वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ऑलरेडी मैंने लास्ट 2 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक्स है वो भी पूरा किया है, साथ ही प्रैक्टिस सेट 8.1 भी पूरा किया है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 8.2, लेकिन उससे पहले जो भी बेसिक्स है, जो भी हमें इम्पोर्टेंट रहने वाला है प्रैक्टिस सेट 8.2 में, वो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और ट्रिग्नोमेट्रिक पूरे रेशो हमने देखे। उसी के उस पे डिपेंड हमें देखना है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हालांकि आपके इस सिलेबस में ज्यादा इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको 10th के लिए बहुत आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या आपने लास्ट लेक्चर में देखा था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा मतलब क्या? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा मतलब क्या? अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो देखते हैं, पहले शॉर्ट में लिखता हूं अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज और tan थीटा को अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। ये ऑलरेडी हमने देखा है। तो अभी हम नेक्स्ट न्यू 3 रेशियो देखने वाले, वो है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो हमें बहुत सिंपली क्या करना है, बस इस साइन थीटा का उल्टा करना है, वो कोसेक थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा को उल्टा करना है, सेक थीटा आ जाएगा। tan थीटा को उल्टा करना है, cot थीटा आएगा। मतलब क्या करना है, जो हाइपोटेन्यूज जो डिनोमिनेटर में है ऊपर जाएगा और अपोजिट साइड नीचे आएगा। तो फार्मूला क्या बनेगी, देखिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। इसका उल्टा आ गया। उसके बाद देखिए सेक थीटा का क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। cos थीटा का क्या था, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो उसका उल्टा करके क्या है, सेक थीटा आएगा। वैसे ही tan थीटा का क्या फार्मूला है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो cot थीटा का फार्मूला आ जाएगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, साइन थीटा का अपोजिट हो रहा है, मतलब ये रेसिप्रोकल है। तो डायरेक्टली हम इसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये 3 फार्मूले हमें आपको 10th में यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। इसके बाद हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं हम, ट्रायंगल ABC, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है हमें। एंगल बी पे 90 डिग्री है और यहाँ थीटा दे चुका है। ठीक है, तो अभी हमें फाइंड करना है, ए एंगल 90 डिग्री है, ए एंगल थीटा है, तो ए एंगल क्या आ सकता है हमारा। ठीक है, तो ऑलरेडी हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल रहेगा उसका सम क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है। तो हम वैसे लिख सकते हैं, एक एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी, और तीनों का सम क्या आ जाएगा, 180 आएगा। तो लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बराबर। ठीक है, एंगल ए जो कि हमें फाइंड करना है, तो एंगल ए ही लिखते हैं। एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, तो इसे 90 लिखते हैं। और एंगल सी क्या है, थीटा है, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अभी एंगल ए फाइंड करना है। एंगल ए इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा उस साइड आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा बराबर। एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो एंगल ए जो हमें फाइंड करना था वो क्या है, 90 माइनस थीटा है। ठीक है, यहीं से हमें पता चल रहा है ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल की जो सम रहेगी 90 डिग्री आनी चाहिए, क्योंकि टोटल तो 180 आना चाहिए।
तो यहाँ से ओरली भी बता सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिकली आपको पता चलने के लिए हम ये कर सकते हैं। तो हमारा एंगल ए क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 माइनस थीटा है। तो अभी हमें क्या करना है, इस थीटा के लिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकालना है, और उसके बाद 90 माइनस थीटा जो है उसके लिए भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा निकालना है। और ये दोनों के बीच कुछ रिलेशन मिलता है क्या है हम देखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम थीटा के लिए देखेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा के लिए पहले हाइपोटेन्यूज क्या है, इधर राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट साइड का हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगा, कौन सा AC। तो डायरेक्टली लिखते हैं अभी साइन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या है हमारा अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका अपोजिट साइड क्या आ जाएगा AB आ जाएगा। तो इसका अपोजिट साइड AB लिखते हैं डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज देखिए क्या आ जाएगा AC है हाइपोटेन्यूज। उसके बाद cos थीटा का फार्मूला क्या है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका एडजेसेंट साइड कौन सा ये हाइपोटेन्यूज है अपोजिट, तो ये एडजेसेंट साइड BC आ जाएगा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और सबसे लास्ट वाला है tan थीटा, वो क्या है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो क्या आ जाएगा AB डिवाइडेड बाय BC। ये हमारे sin थीटा cos थीटा tan थीटा किया है। वैसे हमें क्या करना है इस एंगल के लिए भी निकालना है। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा पहले देखेंगे क्या आएगा। देखिए ये एंगल है तो पहले इसका हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, वही हाइपोटेन्यूज पूरे ट्रायंगल के लिए सेम है, तो डिवाइड में तो AC आने वाला है। तो sin 90 माइनस थीटा का फार्मूला अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका अपोजिट साइड नीचे वाला आ जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AC बराबर। उसके बाद देखिए cos 90 माइनस थीटा, इसका क्या फार्मूला है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका एडजेसेंट साइड यहाँ AB आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज AC आ जाएगा। तो AB डिवाइडेड बाय AC। तो tan 90 माइनस थीटा जो लास्ट वाला है उसका क्या अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड क्या है देखिए, अपोजिट साइड हमने ऑलरेडी देखा है इसका BC है और एडजेसेंट साइड AB है। ये सभी हमने sin थीटा cos थीटा tan थीटा निकाला, sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा। तो ये आप अच्छे से देखेंगे तो इसमें आपको क्या क्या सेम दिख रहा है। देखिए यहाँ देखिए sin थीटा का वैल्यू और cos 90 माइनस थीटा का जो वैल्यू है AB डिवाइड बाय AC, ये दो वैल्यू देखिए, ये दो वैल्यू जो है सेम आ रहे हैं। तो ये दो सेम है तो ये फार्मूला हम बना सकते हैं। तो यहां मैं फार्मूला लिखता हूं, देखिए cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है ना AB डिवाइड बाय BC, AB डिवाइड बाय AC। ठीक है, अभी सेकंड देखिए, ये देखिए cos थीटा की वैल्यू BC डिवाइड बाय AC और BC डिवाइड बाय AC, ये भी सेम आ रहा है। तो ये दो वैल्यू भी सेम है, तो इसका sin 90 माइनस थीटा और cos थीटा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं cos थीटा। ये दो फार्मूले आ गए। अभी tan में देखते हैं, tan थीटा का वैल्यू AB डिवाइड बाय BC आ रहा है और tan 90 माइनस थीटा का BC डिवाइड बाय AB आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan 90 माइनस थीटा इसका उल्टा आ रहा है, मतलब रेसिप्रोकल आ रहा है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय AB डिवाइड बाय BC। 1 डिवाइड बाय AB डिवाइड बाय BC दिख रहा है। ठीक है, तो ये AB डिवाइड बाय BC किसका वैल्यू है tan थीटा का वैल्यू है। तो इसे क्या लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, और 1 डिवाइड बाय tan थीटा मैंने ऑलरेडी अभी भी बताया था क्या रहता है cot थीटा रहता है। ठीक है, तो हम फाइनली फार्मूला क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, तो ये cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये थ्री फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अभी इसी के साथ हमें अभी देखा था कि कोसेक 90 माइनस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो उसका हम देखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। तो अभी हमने देखा कि साइन, कॉस और टैन जो 90 माइनस थीटा उसका रिलेशन देखा, ठीक है। वैसे ही अभी कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा जो अभी हमें देखना है, ठीक है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा तो ऑलरेडी आपको पता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है 1 अपॉन साइन थीटा, जो हमने फार्मूला देखा है। तो वही अभी हम यूज करते, देखिए कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। और हमने देखा है साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या है cos थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा। तो 1 अपॉन cos थीटा क्या रहता है sec थीटा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कोसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा sec थीटा। तो यहाँ देखते लिखते कोसेक 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा sec थीटा। वैसे आप सॉल्व करेंगे sec 90 माइनस थीटा का 1 बाय cos 90 माइनस थीटा सॉल्व करके देखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। और cot 90 माइनस थीटा का भी वैसे ही वैल्यू सॉल्व करके देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा tan थीटा। तो ये 6 फार्मूले बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक आपका रिलेशन है जो मैंने ऑलरेडी बताया है, लेकिन फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूं। देखिए आपको पता है, सबसे पहले देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आपको पता है। देखिए साइन थीटा क्या रहता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा क्या रहता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें मान लीजिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, देखिए साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या आएगा, देखिए अपोजिट साइड ओ ए डिवाइड बाय एच, ए डिवाइडेड बाय एच। तो ये जो हाइपोटेन्यूस है ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो ये फार्मूला किसका है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, ये फार्मूला है tan थीटा का फार्मूला है, ये tan थीटा का फार्मूला है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, फार्मूला है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है। तो ये 6 फार्मूलेस और इसी के साथ ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 3 फार्मूले हैं जो कि आपको पता ही होंगे, लेकिन फिर से बताता हूँ। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमने ऑलरेडी देखा है क्या है 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन tan थीटा। इसी फार्मूले को हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं फार्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे इसके लिए भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और उसके बाद इसके लिए भी लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे कोई भी फार्मूले हम बना सकते हैं। तो इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वो हम देखने वाले हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि साइन कॉस टेन की जो वैल्यू है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं। तो इसका वैल्यू आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसके एक ट्रिक बता सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक ट्रिक के तरफ से ये देखिए, यहाँ से लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बस 0 से स्टार्ट करना है, जितनी वैल्यू है वहां तक लिखना है, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अभी ये टोटल वैल्यू हमें 4 तक लिखी है, तो अभी क्या करना है, हमें 4 से सबको डिवाइड करना है, सबको 4 से डिवाइड करना है। देखिए 4 से डिवाइड किया, इसको भी, इसे भी 4 से डिवाइड करना, इससे भी 4 को डिवाइड किया, इसे भी 4 से डिवाइड किया, आ गया। सबसे पहले क्या किया हमने, 0 से स्टार्ट किया, 4 तक लिखे, तो 4 से सबको डिवाइड किया, ठीक है।
अभी क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट लेना है। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, देखिए ये स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया। तो 3 स्टेप से आपको याद रखने के लिए स्टार्टिंग में क्या करना है, बस 0 1 2 3 4 लिखना है, डिवाइड बाय 4 करना है और सबका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी साइन की वैल्यू रहेगी। देखिए 0 डिवाइड बाय 4 क्या रहता है, 0, और उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अभी 30 के लिए देखते हैं। 1 का स्क्वायर रूट क्या रहता है, 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। तो 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 45, साइन 45 के लिए वैल्यू देखिए, 2 डिवाइड बाय 4 है, तो इसे हम 1 डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। 1 का स्क्वायर रूट क्या रहता है, 1, और 2 का स्क्वायर रूट क्या रहता है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, तो हम उसे √2 में लिख सकते हैं। उसे क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय √2। अभी साइन 60 के लिए वैल्यू देखिए, तो 3 का स्क्वायर रूट नहीं रहता, तो उसे हम क्या लिखेंगे, √3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या रहता है, 2, √3/2। 4 डिवाइड बाय 4 क्या रहता है, 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या है, 1, यानी साइन 90 की वैल्यू। तो ये रही हमारे साइन 0 30 45 60 90 की वैल्यू क्या है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। आपको याद रहता है तो अच्छा है, नहीं तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो अभी ये भी याद रहेगा, ठीक है। ये हमारे अभी साइन की। अभी कॉस का क्या करेंगे, कॉस के लिए बहुत ही एक सिंपल है, जो भी ये साइन की वैल्यू है इसे उल्टा कीजिए, हमारी कॉस की वैल्यू आ जाएगी। कॉस को क्या करना है, बस यहाँ की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 1, वो यहाँ लिखते। ये कौन सी वैल्यू, √3/2, यहाँ लिखते। उसके बाद कौन सी वैल्यू, 1/√2, ये लिखते। उसके बाद कौन सी वैल्यू, 1/2, ये लिखते, और उसके बाद 0। बस इसका उल्टा करना है, मतलब जो 0 1 2 ये जो सीक्वेंस थी उसका उल्टा सीक्वेंस यहाँ लिखना है। ये आ गई हमारी कॉस की वैल्यू। अब उसके बाद हमें देखना है tan की वैल्यू। तो ऑलरेडी मैंने अभी एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो क्या करना है, इससे ये डिवाइड करना है, तो हमारी tan की वैल्यू ऑब्वियसली आ जाएगी। तो हमें बस इतना ही वैल्यू याद रखना है, याद नहीं रख सकते तो इस ट्रिक से यूज करके ये वैल्यू फाइंड करना है। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और tan की वैल्यू तो बहुत ही इजी है, बस इससे इसको डिवाइड करना है, ठीक है। करते हैं अभी 0 डिवाइड बाय 1, तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए 1/2 डिवाइड बाय √3/2, ये sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा करना है tan थीटा के लिए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ 2 है, ये 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दो कैंसिल, यहाँ मैं करता हूँ 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाय √3। तो tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाय √3। अभी वहां यहाँ देखिए सेम 1 डिवाइड बाय √2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय √2, तो सेम वैल्यू है, तो वेरीफाई हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए 60 के लिए देखिए √3/2 और 1/2 है, तो यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3/1, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, √3। अभी इसके बाद है लास्ट वाला 90 के लिए देखिए 1 डिवाइड बाय 0, तो इसका वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 आता है तो हम वो निकाल नहीं सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, इंफिनिटी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। तो ये पूरा हमारा टेबल है, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट 8.2 में वन मेथड से आप सॉल्व करते हैं और अनदर मेथड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसका बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आपको ये आइडेंटिटी के लिए सबसे पहले देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, बी राइट एंगल थीटा ये दे चुकी है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल आता है, तो इसे हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है।
ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, मैंने ऑलरेडी बताया, जो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा उसका हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर रहेगा इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब AC स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, मान लीजिए एक साइड 1 है, ये साइड 2 है, तो H स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बाय पाइथागोरस, क्या आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, H स्क्वायर इज इक्वल टू S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। S1 S2 ये क्या है, साइड से इसलिए बनी है, नहीं तो डायरेक्टली आप साइड से लिख सकते हैं। क्या साइड से, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। यह है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, यहां से आया। तो हमें क्या करना है, यहाँ इस इक्वेशन को, टोटल इक्वेशन को डिवाइड बाय AC स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय AC स्क्वायर, सभी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो AC स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर क्या आ जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर आ जाएगा, प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर आ जाएगा, और ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसे अच्छे से आप लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए AB स्क्वायर और AC स्क्वायर है, तो AB डिवाइडेड बाय AC पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस BC डिवाइडेड बाय AC पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर है सेपरेट, तो टोटल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए AB डिवाइड बाय AC और BC डिवाइड बाय AC आपको क्या दिख रहा है इस डायग्राम में, देखिए AB, देखिए AB क्या आ रहा है, देखिए AB A आ रहा है, और AC तो हमें पता चल रहा है कि हाइपोटेन्यूज है। AB ये देखिए थीटा का अपोजिट साइड है, मतलब अपोजिट साइड ऑफ थीटा और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज किया है, मतलब ये वैल्यू किसका वैल्यू है, ये वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए BC डिवाइड बाय AC, तो ये BC थीटा का एडजेसेंट साइड है, और डिवाइड बाय AC मतलब ये cos थीटा क्या है, तो ये प्लस cos थीटा ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आइडेंटिटी है। लेकिन हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते, ये sin थीटा होल स्क्वायर कभी नहीं लिखते, उसे लिखने की एक ऐसे लिखते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा लास्ट फार्मूला है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इसके बाद है प्रैक्टिस सेट 8.2। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 8.2 लेने वाला हूं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, कुछ भी क्वेरी रहेगी तो इसमें कमेंट बॉक्स में डालिए, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।